कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ परंपराओं को सिर्फ रस्में समझते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये रस्में असल में जिंदा कहानियां हों। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो सदियों बाद भी हमारे बीच सांस ले रही है। एक अंधा भक्त, एक पागल हाथी और एक दैवीय चमत्कार। सुनने में तो ये तीन बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? लेकिन इनके बीच एक ऐसा गहरा कनेक्शन है जो हमारी आज की पूरी कहानी का समझिए दिल है। तो चलिए चलते हैं सीधे द्वापर युग में। सोचिए एक ऐसे भक्त के बारे में जिसकी दुनिया तो अंधेरे में डूबी है, पर जिसका मन भक्ति के उजाले से एकदम रोशन है। उसकी बस एक ही प्रार्थना है, श्री कृष्ण मुझे दृष्टि दो। और जब वो भक्त पूरी श्रद्धा से प्रार्थना कर रहा था, ठीक उसी वक्त पास में ही एक बिल्कुल अलग ही मंजर था, डर और तबाही का। एक विशाल पागल हाथी हर तरफ कहर बरपा रहा था, जिससे लोगों में दहशत फैल गई थी। और फिर हुआ वो चमत्कार जो करुणा और शक्ति का एक अद्भुत मेल था। एक ही पल में श्री कृष्ण ने भक्त की दुनिया को रोशनी से भर दिया और उसी एक पल में उस पागल हाथी का अंत करके शांति लौटा दी। एक ही क्षण में दो चमत्कार। तो यही है वो मूल कथा, दो चमत्कारों की कहानी। और ये सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये उस पूरे अनुष्ठान की नींव है, उसकी जड़ है, जिसे आज भी मनाया जाता है। कहानी तो बहुत दिलचस्प है, पर सवाल ये उठता है कि आज इतने हजारों साल बाद भी ये कहानी जिंदा कैसे है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन कथा एक जीती जागती परंपरा में बदल गई। इस अनुष्ठान का नाम है अंध मंदिर हाथी प्रस्ताव। देखिए, नाम में ही पूरी कहानी छिपी है। अंध यानी वो अंधे भक्त, और हाथी उस उन्मत्त हाथी का प्रतीक। तो ये अनुष्ठान असल में उसी कहानी का एक तरह से नाट्य रूपांतरण है। देखिए, हर खास परंपरा का एक सही वक्त होता है ना? तो ये अनुष्ठान भी भाद्रव महीने की चांदनी रातों में तीसरी तिथि को शाम की पूजा यानी संध्या धूप के ठीक बाद मनाया जाता है। हर चीज का अपना एक महत्व है। तो चलिए अब इस अनुष्ठान के सबसे भव्य, सबसे दर्शनीय हिस्से पर आते हैं, और वो है पवित्र शोभा यात्रा। अच्छा, इस शोभा यात्रा में कौन कौन शामिल होता है? समझिए कि ये एक दिव्य नाटक के पात्र हैं। देवता के रूप में होते हैं रामकृष्ण, जो महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं। इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी बसेली शाही के निवासियों की होती है। महाजन सेवक पुजारी की भूमिका निभाते हैं और बिमाना बड़ू सेवक देवता की पालकी उठाते हैं। अब शोभा यात्रा शुरू होने से ठीक पहले एक बहुत खास रस्म होती है, आज्ञामाला। इसका मतलब है आदेश की माला। ये समझिए कि मुख्य मंदिर के देवता की तरफ से एक तरह की हरी झंडी है, एक इजाजत है कि हाँ, अब यात्रा शुरू की जा सकती है। तो देवता की यात्रा कैसे होती है? इसके कई चरण हैं। सबसे पहले रामकृष्ण को दक्षिणी घर से रत्न सिंहासन पर लाया जाता है। आज्ञामाला मिलने के बाद उन्हें पालकी में बैठाया जाता है। फिर उन्हें सिंहद्वार से होते हुए बड़ा छाता मठ तक ले जाया जाता है, जहां उन्हें एक खाट पर विराजमान किया जाता है। और बस यहीं बड़ा छाता मठ के सामने देवता की पवित्र मौजूदगी में वो कहानी एक बार फिर से जिंदा हो उठती है। बसेली शाही के लोग अपनी कला के जरिए उस चमत्कार को फिर से दुनिया के सामने रचते हैं। प्रदर्शन के बाद देवता को भोग लगाया जाता है और फिर उनकी वापसी की तैयारी होती है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अहम प्रक्रिया है। प्रदर्शन के बाद देवता को शीतल भोग यानी ठंडा प्रसाद चढ़ाया जाता है, और ये पंचोपचार विधि से होता है, जिसमें 5 चीजें शामिल होती हैं। दिन भर के उत्सव के बाद ये एक बहुत ही शांत और भक्ति भरा पल होता है। इसके बाद शुरू होती है देवता की बाहुड़ा विजय यानी घर वापसी। श्री मंदिर में उनका स्वागत बंदापना नाम की एक खास रस्म से किया जाता है, जिसके बाद वे अपने स्थान पर लौटते हैं। तो क्या लगा शोभा यात्रा खत्म तो कहानी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस अनुष्ठान का सबसे गहरा, सबसे असली हिस्सा तो अब शुरू होता है। एक ऐसा हिस्सा जो हमें सीधा उस कहानी के दिल में ले जाएगा। जब देवता मंदिर में वापस आ जाते हैं, तब इस दिन का असली मतलब सामने आता है। एक आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण रस्म अभी भी बाकी है। ये अनुष्ठान है चक्षुदान लीला, मतलब अंधे को आंखें देने की दिव्य लीला। ये श्रीमंदिर के अंदर संध्या धूप के बाद और ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर निजी तौर पर की जाती है।
और बस इसी निजी अनुष्ठान के साथ ये पूरी कहानी एक सर्कल में पूरी हो जाती है। जो बाहर धूमधाम से दिखाया गया वो अंदर इस गहरे आध्यात्मिक पल से जुड़ जाता है। ये सार्वजनिक उत्सव और निजी आस्था का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। तो हमने देखा कि अंध मंदिर हाथी प्रस्ताव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो हर साल दोहराई जाने वाली एक जीती जागती कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे चारों ओर की परंपराओं में ऐसी और कितनी कहानियां छिपी हैं जो बस हमारे देखने और समझने का इंतजार कर रही हैं।